हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरे इस चैनल लर्न इंग्लिश विद दिव्या शर्मा पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे निसिम एज़ेकिएल की एक पोम पोइट लवर एंड बर्ड वॉचर। इस पोम को शुरू करने से पहले हम इस पोम के जो राइटर हैं निसिम एज़ेकिएल उनकी लाइफ के बारे में कुछ जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू द पोइट। निसिम एज़ेकिएल इज़ वन ऑफ द मॉडर्न इंग्लो एंग्लियन पोइट्स। निसिम एज़ेकिएल आधुनिक इंडो एंग्लियन कवियों में से एक है। ही वॉज बोर्न ऑन December 24 in 1924 एंड डिमाइजेज ऑन January 9 in 2004। उनका जन्म 24 दिसंबर 1924 को हुआ व उनकी मृत्यु 9 जनवरी 2004 को हुई। He was awarded the Sahitya Academy Award in 1983 for his poetry collection Latter Day Psalm। उन्हें 1983 में उनके कविता संग्रह लेटर डे सोल्स के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। He is often considered the father of modern English poetry by many critics। उन्हें बहुत से आलोचकों द्वारा अक्सर फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है, यानी मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री के पिता। He was honored with the Padma Shri award by the President of India in 1988। उन्हें 1988 में भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो चलिए हमें अब इनकी पोम पढ़ना शुरू करते हैं। पोइट लवर एंड बर्ड वॉचर। इस पोम में कवि हमें पोइट लवर एंड बर्ड वॉचर तीनों का एक ही चीज़ बताते हैं कि अगर तीनों को अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ना है या अपनी चीज़ों को प्राप्त करना है तो संयम बनाए रखना होगा। यानी पोइट को अगर अच्छी पोइट्री लिखनी है तो उसे वर्ड्स का इंतज़ार करना होगा, और अगर किसी प्रेमिकों को अपनी प्रेमिका को पाना है तो भी उसे इंतज़ार करना होगा, और किसी बर्ड वॉचर को अगर बर्ड्स का ऑब्जर्वेशन करना है तो भी उसे संयम रखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब। To force the pace and never to be still is not the way of those who study birds or women. The best poet wait for words. The hunt is not an exercise of will, but patient love relaxing on a hill। पोइट इस स्टेंजा में एक प्रेमी और एक बर्ड वॉचर की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। वह कहते हैं कि जो पक्षी पर नज़र रखने वाले होते हैं और जो स्त्री का ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, यानी स्त्री को खुश रखना चाहते हैं, और उन जो पक्षी को पकड़ने वाला जो होता है, अगर वो उसको पक्षी का ऑब्जर्वेशन करना चाहता है तो उसको संयम बना के रखना होता है, और उन्हें कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सुस्त नहीं रहना होता है। वो सुस्त रहना दिखाते हैं लेकिन वो रियल में सुस्त नहीं रहते हैं। और अगर आपको बर्ड्स का ऑब्जर्वेशन करना और स्त्री को खुश रखना है तो आपको संयम बनाकर रखना ही होगा। इसी तरह से आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हो। इसी प्रकार कवि को अपनी जो पोइट्री लिखनी होती है उसके लिए भी उसे इंतज़ार करना होता है और संयम रखना होता है, ताकि वो बेस्ट वर्ड्स का चुनाव कर सके और बेस्ट वर्ड चुन सके और अपनी पोइट्री को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सके। एक पक्षी को पकड़ते समय बर्ड वॉचर जो होता है उसको पहाड़ी पर ऐसे लेटना पड़ता है जैसे कि वह वहाँ पर बैठ कर के आराम कर रहा हो। वो वहाँ पर जाल ले जाकर बिछा देता है। इसी तरह प्रेमी भी अपनी प्रेमिका का इंतज़ार करता रहता है और कवि भी इनका अनुसरण करता है, क्योंकि वह भी अपनी काव्य अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल शब्दों का इंतज़ार करता रहता है। इस तरह तीनों ये लोग एक ही चीज़ का अनुसरण करते हैं। To note the movement of a timid wings until the one who knows that she is loved no longer waits but risks surrendering। In this the poet finds his moral proud who never spoke before his spirit moved। पोइट कहते हैं कि जो बर्ड वॉचर होता है उसको धैर्यवान होना पड़ता है, और पक्षी की जो हर गतिविधि होती है उसको उसको नोट करके रखना पड़ता है। उसको अपनी उत्सुकता यानी एक्साइटमेंट जो होती है उस पर भी काबू रखना होता है, तक कि जो पक्षी है वो यह महसूस नहीं कर ले कि यह लोग उससे प्यार करते हैं और उसके लिए यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। इस प्रकार जो पक्षी होता है वह ऐसे आश्वस्त हो जाता है कि अब उसके लिए कोई खतरा नहीं है, तो उसी समय बर्ड वॉचर उसकी इस बात का फ़ायदा उठा करके और उस पक्षी का शिकार कर लेता है या फिर उसे कैच कर लेता है, पकड़ लेता है। अगर बर्ड वॉचर वो इंतज़ार नहीं करता तो शायद वो पक्षी को वो आराम से नहीं पकड़ पाता। यही बात पोइट पर भी लागू होती है। अगर वह अच्छे वर्ड्स का इंतज़ार नहीं करता तो शायद उसकी पोम भी इतनी अच्छी नहीं बन पाती, या वो अच्छी पोम या कुछ भी नॉवेल कुछ भी नहीं लिख पाता। उसकी यह नैतिक बात सिद्ध हो जाती है कि धैर्य को पुरस्कार अवश्य ही मिलता है, यानी संयम रखते तो उनको उनका फल अवश्य ही मिल जाता है। जिस प्रकार एक बर्ड वॉचर को उसका धैर्य का पुरस्कार मिलता है,
कि अंततः उसकी जो चिड़िया होती है वह पकड़ी जाती है। उसी तरह जो लवर होता है उसको लास्ट में जो अपना पुरस्कार मिल जाता है और वह जिससे प्यार करता है उसका प्यार उसको मिल जाता है। वहाँ भी उसके प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाती है। इस तरह से कभी भी काव्य रचना अच्छी तरीके से नहीं कर पाता अगर वो भी धैर्य को बनाए नहीं रखता। वो भी धैर्य को बनाए रखता है और वो भी अच्छी काव्य रचना कर लेता है। Too slow movement seems somehow to say much more. To watch the rarer birds, you have to go along deserted lanes and where the rivers flow, in silence near the source or by a shore, remote and thorny like the heart's dark floor. पोइट अगेन सजेस्ट करता है कि बर्ड वॉचर की जो चाल होती है वह धीमी होनी चाहिए और उसे दुर्लभ पक्षियों का अध्ययन करना चाहिए। दुर्लभ पक्षियों का अध्ययन करने के लिए उसे किसी वीरान गलियों या जहाँ पर नदी बहती हो वहाँ पर जाना चाहिए या फिर किसी विरल पक्षी की तलाश में ऐसे स्थान ढूंढने चाहिए जहाँ पर चारों ओर शांति हो, जैसे नदी बहती हो या फिर सागर सागर के किनारे जाए जहाँ वो असामान्य पक्षियों को ढूंढ सकता है। ये स्थल बहुत ही दूर और दुर्गम होते हैं, उतने ही दुर्गम जैसे कंटीली झाड़ियाँ होती है, उतने ही रहस्यमय जितने कि हृदय के अंधेरे क्षेत्र होते हैं। सभी हालातों में उसे गति और उतावलापन नहीं लाना चाहिए और उसे अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए। टीचर यही करता है, उसे अपने धैर्य को बनाए रखता है और ताकि वह अपने जो काम है उसमें सक्सेस पा सके। And there the woman slowly turned around, not only flesh and bone but mist of light. With darkness at the core and sense is found by poets lost in crooked restless fight. The deaf can hear, the blind recover sight. यहाँ पोइट कहते हैं कि जो बर्ड वॉचर होता है वह दुर्लभ पक्षियों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और उनकी तलाश करता है और एकांत स्थलों पर भी उनको तलाश करने के लिए जाता है। कहता है कि यही बात कवि और प्रेमी दोनों की गतिविधियों पर भी लागू होती है। इसी तरह प्रेमी भी अपनी प्रेमिका की खोज में आगे बढ़ता है और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ता रहता है और एट लास्ट वह स्त्री उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। वह उसके जो प्रेमी है उसके प्रेम को स्वीकृति दे देती है और इस प्रकार लवर जो होता है उसने भी अपनी प्रेमी को पाने के लिए धैर्य को बनाए रखा और एट लास्ट उसे उसका प्रेमी मिल ही जाता है। इसी तरह से पोइट भी कविता लिखने के लिए अपने हृदय के अंधेरे क्षेत्र में जाकर के और खोज करता है, यानी कि वह अंतर्मन से सोचता रहता है और खोज करता है कि आखिरकार उसे क्या लिखना है। जब वह बाहर निकलता है यानी हृदय के अंदर जाकर के वो कहता है कि मैं खोज करता हूँ और जब मैं बाहर निकलता हूँ तो एक चमत्कार ही पेश होता है कि मैं जो अपनी व्याख्या दूंगा, जो मैं अपनी पोइट्री प्रेजेंट करूंगा उसमें साउंड एंड इमोशन दोनों का मिश्रण होता है, क्योंकि उस चीज में उसका चमत्कार होता है। उसकी यह जो ध्वनि है उसकी पोम की, उसको बहरा भी सुन सकता है और अंधा भी देख सकता है। इस तरह से वह नवीन औजस्य को प्रकाश में लाता है। यानी कवि का कहने का मतलब यही है यहाँ पर कि अगर पोइट को पोइट्री लिखनी है तो उसे वर्ड्स का इंतजार करना पड़ेगा और किसी प्रेमिकों को अपने प्रेमी को अपना प्यार प्राप्त करना है तो उसे भी संयम रखना होगा। और पोइट कहते हैं कि अगर वॉचर को अगर अपना शिकार करना है तो उसे भी संयम बना के रखना होगा और ये तीनों संयम बना के रखते हैं तभी अपना काम और धैर्यपूर्वक से अच्छे से कर पाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।